राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बारिश का मौसम है। बहुत अच्छी बारिश हुई है जिससे थोड़ी गर्मी से राहत मिली है। बारिश अपने साथ गर्मी को तो दूर ही करती है, लेकिन इसके अलावा यह बहुत सारी बीमारियां भी अपने साथ लेके आती है। इनमें मेन है पाचन संबंधी, यानी कि हमारा पेट बहुत जल्दी ख़राब होता है बारिश के मौसम में। इसलिए हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे मौसम चाहे कोई भी हो, हमें कभी भी अपना ब्रेकफास्ट और लंच स्किप नहीं करना चाहिए। ये बारिश के बाद का है कि कितना साफ़ हो गया है मौसम। वैसे भी दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है और फिर बारिश के बाद ये साफ़, मतलब पोल्यूशन को धुल जाता है और साफ़ दिखने लगता है। ये काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन जब पोल्यूशन होता है ना, यहाँ पूरा धूल धूल दिखाई देती है। और अब मैं कपड़े सुखा रही हूँ, क्योंकि मैंने बीच में इनको उतार दिया था, फिर बारिश आ गई थी, इसकी वजह से उतारना पड़ा था। अब बारिश जा चुकी है तो मैं दोबारा इनको सुखा रही हूँ। वैसे बारिश में काम भी बढ़ जाता है, क्योंकि और ख़ास तौर पे कपड़ों का, क्योंकि हमें सुखाने के लिए जगह नहीं मिलती। अंदर हम डाल नहीं सकते, क्योंकि अंदर इतना स्पेस नहीं होता, और फिर हमें बार बार उतारना और इनको फिर सुखाना पड़ता है, कभी अंदर तो कभी बाहर, इसलिए हमारा थोड़ा काम बढ़ता है। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली अपने लंच को लेके कि हमारा लंच किस तरह का होना चाहिए। वैसे लंच में आप क्या लेते हैं, इससे आपका पूरा दिन भी बन सकता है और पूरा दिन बिगड़ भी सकता है। इसलिए हमारा लंच हमेशा हेल्दी होना चाहिए। ये ज़्यादा तेल मसाले वाला भी नहीं होना चाहिए, तला भुना भुना भी नहीं होना चाहिए। भले ही आप खाना घर पे बनाएं, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि वो से लंच में भी इतना तला भुना यूज़ करते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता, और मसाले ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसलिए हमें मसालों से भी और ज़्यादा तेल यूज़ करने से भी बचना चाहिए। लंच में एक और बात याद रखनी चाहिए कि हमें कभी भी रात का बचा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। हमें पता होता है कि हमारी फैमिली में कितना खाना बनेगा, इसलिए हमें उतना ही बनाना चाहिए। हो सकता है कि कभी कभार बच जाए, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसको रात को ही ख़त्म करें, उतना ही हम बनाएं। क्योंकि रात का बचा हुआ खाना अगर हम अगले दिन यूज़ करेंगे तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। और स्पेशली आटा आटा कभी भी हमें रात का बचा हुआ यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है, वैसे पता नहीं ये श्योर है नहीं, कि रात के बचे हुए अगर आटे हम खाते हैं तो उससे शुगर की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब देखिए, मेरे कुछ कपड़े सूख गए थे तो मैं देख रही थी उनमें से कितने फ़ोल्ड करने हैं और कौन से प्रेस के लिए हैं, इसलिए मैं फ़ोल्ड करने वालों को फ़ोल्ड कर रही थी, और बाकी को मैं अलग करके रख दूँगी ताकि मैं उन पे बाद में प्रेस कर सकूँ। लंच में आप वैसे भरपेट और हैवी मील लेते हैं, इसलिए सभी लेते हैं, इसलिए हमारा लंच ऐसा होना चाहिए जो जिसमें पोषक तत्व भरपूर हो या जो पौष्टिक हो। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सलाद, ये सब हमारे लंच में होना चाहिए। साथ में ही हम दही या लस्सी या छाछ भी ले सकते हैं। लंच में सिर्फ हमें सूप या सलाद या फ्रूट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे अगर हम सिर्फ इतना लेंगे तो हमें शाम के समय जल्दी भूख लगेगी और हम कुछ अनहेल्दी खाने के लिए दौड़ेंगे, जो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता, और उसको हम ज़्यादा खा लेते हैं और वो हमारे शरीर पर ज़्यादा बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए हमारा लंच हमेशा बैलेंस होना चाहिए। लंच में साबुत अनाज होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, और इसी के साथ हमें लस्सी या छाछ लेना चाहिए, जिससे कि हम हाइड्रेट भी रहें। अब देखिए, मैं अपने हस्बैंड का ये लंच ही पैक कर रही हूँ, तभी मुझे ध्यान आया कि हमें कैसा लंच लेना चाहिए, इसी के ऊपर एक वीडियो बनाई। तो मैंने इसमें बैंगन बनाया है और मैं उनको ये लंच के लिए दे रही हूँ, ताकि वो अपने ऑफिस में एक अच्छा खाना खाएं और बाहर का कुछ भी ना खाएं। ये मौसम बहुत ख़राब है, हमें अपना भी ध्यान रखना है और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है। प्रोटीन में यदि आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल, पनीर, राजमा आदि ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन, मछली कुछ भी ले सकते हैं। हम प्योर वेजिटेरियन हैं। वैसे मैंने ये भी पढ़ा है कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो जो चिकन, मछली आदि लेते हैं, उनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। अब वैसे ये आप सबके ऊपर ही है कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन है।
इसी के लिए मैंने साथ में स्नैक्स के लिए कुछ रखा है। इसमें मैं कभी घर पे बनाए हुए ये मखाने हैं, सो मतलब कि मैंने फ्राई कर दिया थोड़ा सा इनको, नमक मसाला कुछ चाट मसाला डाल के ये दे देती हूँ। तो कभी उनको पीनट वगैरह दे देती हूँ ताकि उनको शाम को थोड़ी भूख लगे तो हेल्दी ही खाएं। और इसी के साथ मैं उनको दे रही हूँ सलाद। आपकी थाली में हमेशा सब्जियां और सैलेड ही ज़्यादा होना चाहिए। जब आप अपनी थाली लगाएं तो आपको देखना है कि आपकी थाली में सैलेड और सब्जियां सबसे ज़्यादा हों, और उसके बाद प्रोटीन होना चाहिए और सबसे कम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। इसी के साथ मैंने ये उनका सैलेड और ये मखाने मैंने एक बॉक्स में रख दिए थे, क्योंकि अभी मेरी दाल मखनी मैंने बनानी रखी थी जो अभी बन रही थी। और फिर मैं इस बॉक्स में उनके लिए पैक कर रही हूँ दाल मखनी। ये मैंने सिंपल ही बनाई है, ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं डाला, ना ही ज़्यादा ऑयल यूज़ किया है, क्योंकि अगर हम घर पर बना रहे हैं तो वो इतनी भी उसमें इतना ऑयल नहीं डालना है कि ऊपर से ही पूरा भरा भरा ऑयल दिखे, क्योंकि ये भी हमारे लिए अनहेल्दी होता है। मौसम के हिसाब से हमें अपने खान पीने का ध्यान रखना चाहिए। ये गरम गरम है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए खुला रखूँगी ताकि ये थोड़ा इसमें से थोड़ा नॉर्मल हो जाए, तभी मैं इसको देती हूँ। और इसी के साथ मैं उनकी पैक करने वाली हूँ एक चपाती। मैं इसको ऐसे रखा हुआ था क्योंकि मैं एक ही हाथ से कैमरे को पकड़ रखा था वीडियो बनाने में, और इसी के साथ दूसरे हाथ से मैं इस पे थोड़ा घी लगा रही थी। वैसे आज मैंने उनको कनक की ही रोटी दी है बना के, पर मैं यूज़ुअली उनके लिए मिक्स आटे की रोटी बनाती हूँ। अगर वो घर पर हों तो मिक्स की खाते हैं, क्योंकि कई बार वो घर पे भी रहते हैं और जब ऑफिस जाते हैं तो मैं उनके लिए कनक की रोटी बना देती हूँ। अगर आपको पता करना है कि वो उस मिक्स आटे में हम क्या क्या डालते हैं और किस तरह अपने सामने ही पिसवाते हैं उसको, यानी कि हम बाहर से कोई ब्रांडेड कंपनी का या किसी उसका लेके आते हैं, तो मैं आपको के साथ वो शेयर कर दूँगी। आप कमेंट में मुझे बता देना। और इसी के साथ मैंने देखा कि जो मेरा छोटे-छोटे काम थे, जैसे ये पिलो कवर है, कुशन कवर है सॉरी, तो इसकी जो ये चेन है ये ख़राब हो जाती है, बड़ी जल्दी ख़राब होती है ये। तो उस टाइम पे समझ नहीं आता कि इसमें डालें, 2-3 बार मैंने डालने की ट्राई की लेकिन वो फिर निकल जाती है, और अब की बार तो वो टूट ही गई थी। फिर मैंने इसका दूसरा सॉल्यूशन निकाला, क्योंकि मैंने इसमें ये बटन लगाए। इससे मिलते-जुलते बटन तो नहीं थे, लेकिन वाइट भी चलो ठीक है, चल ही रहे हैं। अगर आपको मिलते-जुलते बटन लगाने हैं तो आप वो लगा सकते हो। इसी के साथ मेरा बेटा मुझे मैंगो दे गया था खाने के लिए कि मम्मा मैंने खाया तो आप भी लो। तो वही मैं पीछे कर रही थी, उसने ऐसे ही बेड पे लाके रख दिया कि आप अभी खा लो। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इरेज़र का एक बॉक्स है जिसमें मैंने अपने सभी बटन रखे हुए हैं। और ये 2 रील थी जिनके साथ मैं मैच कर रही थी कि कौन-सी इस पे मैच होगी और कौन-सी नहीं, तो वही मैंने लगाई है। एक पे मैं लगा चुकी हूँ। तो मैं देख रही थी कि अगर आपको बताना भूल गई थी, इसमें दिखा रही हूँ कि अगर मैं एक ही लगाती हूँ तो साइडों से ये व्हाइट-व्हाइट दिखता है। वैसे पता नहीं कैमरे में सही से दिख रहा है या नहीं। अगर मैं इसमें 3 लगाऊँगी तो ये अच्छे से कवर हो जाएगा, और फिर मुझे निकालने में और धोने में भी आसानी रहेगी। बार-बार ये है कि ये दिखेगा, मतलब ये जिप की जो चैन है उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे सामने।